वर्ग ऑस्टिकथीस की कुछ सामान्य लक्षण। तो ये जो वर्ग है ऑस्टिकथीस, ये नाम ग्रीक भाषा के दो शब्दों ऑस्टियोन और इक्थिस से मिलकर बना है, जिसमें कि ऑस्टियोन का मतलब है बोन से और इक्थिस का मतलब होता है फिश से। तो यानी कि इस वर्ग में जो बोनी फिशेस, अस्थिल मछलियाँ जिनका अंतःकंकाल अस्थि का यानी बोन्स का बना होता है, वो शामिल की जाती हैं इसमें। ये जो फिशेस की स्टडी है उसको भी हम इक्थियोलॉजी बुलाते हैं। तो ये जो इक्थिस वर्ड है इसका मतलब ही होता है फिश से। तो इस वर्ग के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जनरल कैरेक्टर्स। पहला है कि इस वर्ग के जो सदस्य हैं वो जनरली सभी प्रकार के जलीय वास स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी सभी प्रकार के जल में पाए जाने वाले हैं, चाहे वो आपका फ्रेश वाटर हो, ब्रैकिश वाटर हो या सॉल्ट वाटर, यानी कि चाहे वो आपका झील या नदियाँ हो, समुद्र हो, यानी सभी प्रकार के जलीय वातावरणों में ये पाए जाते हैं, चाहे जल ठंडा हो या गर्म प्रकार का हो। तो पुराने समय से ही ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग बनाती हैं, इंडस्ट्री बनाती हैं ये मछलियाँ, क्योंकि इसमें फूड फिशेस आती हैं, ऐसी फिशेस, ऐसी मछलियाँ जिनको मनुष्य अपने खाने के लिए उपयोग करता है, प्रयोग करता है। इस वर्ग में लगभग 30,000 से लेकर 40,000 तक की स्पीशीज, जातियों की संख्या होती है। हर प्रकार के जल में ये जनरली पाई जा रही। अब हम देखते हैं इसका दूसरा लक्षण। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड है, यानी तर्कुआकार, पेयर्ड और मीडियन फिन्स, दोनों प्रकार के फिन्स इनमें पाए जाते हैं, यानी असंयुक्त मध्यस्थ फिन जो अकेले होते हैं और जोड़ीदार पंख भी इनमें पाए जाते हैं, जो कि पार्श्व में लगे होते हैं, बॉडी के शरीर के पार्श्व में साइड्स में लगे होते हैं। वो होते हैं दो प्रकार के, अंश पंख यानी पेक्टोरल फिन्स, जैसे कि जो आपके मनुष्य में अगर हाथों को लिया जाए तो हाथों के स्थान पर जो पंख मछलियों में पाए जा रहे हैं वो हो गए उनके अंश पंख। और पेल्विक फिन्स एक जोड़ी जो कि कहलाते हैं श्रोणी पंख, जो कि पैरों के स्थान पर आप उन्हें मान सकते। तो एक जोड़ी पेक्टोरल, एक जोड़ी पेल्विक फिन। इसके अलावा कुछ मध्यस्थ फिन भी होते हैं जो कि जोड़ी में नहीं, अकेले पाए जाते हैं। डॉर्सल फिन हो सकता है, एनल फिन हो सकता है या वेंट्रल फिन हो सकता है। वो इन फिन्स को सपोर्ट करने के लिए, इन्हें अवलंबन प्रदान करने के लिए इन फिन्स में फिन रेस पाई जाती है, पंख आर पाए जाते हैं, जो कि कंटकीय संरचनाएं होती हैं, बोन की या कार्टिलेज की बनी हो सकती हैं, जो कि उस फिन को एक्चुअली सपोर्ट कर रही। अगला लक्षण जो है इसका वो है, इनमें जो टेल पाई जाती है उसके चारों तरफ जो फिन है, कॉडल फिन, टेल फिन, कुछ पंख जिसे हम बुला सकते हैं, वो होमोसर्कल प्रकार का होता है, यानी उसकी जो दो लोब्स हैं, दो भाग जो हैं, वो अपर और लोअर, वो दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, इसलिए इस टेल को होमोसर्कल बुलाया जाता है। अगला लक्षण है कि इनकी स्किन, त्वचा जो है उसमें कई सारे म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, और म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, जिसके इनकी स्किन जो है स्मूथ, मॉइस्ट बनी रहती है, चिकनी बनी रहती है, म्यूकस की ग्रंथियां पाई जा रही हैं इसमें। और इसके अलावा डर्मी शल्कों का एक आवरण पाया जाता है। ये जो शल्क हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो गेनोइड प्रकार के, साइक्लॉइड प्रकार के या टीनोइड प्रकार के। तीनों की संरचनाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है और जिस सब्सटेंस के बने होते हैं उसमें भी थोड़ा अंतर है। तो इन तीनों में से जो शल्क इन मछलियों में पाए जाते हैं, प्लेकर्ड स्केल्स, जो कि कॉन्ड्रिक्थिस यानी उपास्थल मछलियों में मिल रहे थे, वो यहाँ नहीं पाए जा रहे। कोई कोई ऑस्टिकथिस या अस्थिल मछली ऐसी भी हो सकती है जिसमें शल्क ना पाए जा रहे, यानी उनकी बॉडी नेकेड होती है, शल्कों से, स्केल से कवर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अगला लक्षण देखें इसका, तो इनका मुख जो है अग्रस्त होता है, यानी बिल्कुल जो आगे वाला सिरा है, अग्र सिरा है, उस पर उपस्थित होता है, अग्रस्त होता है, टर्मिनल होता है, या कभी कभी सब टर्मिनल, उससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है, लेकिन वेंट्रल नहीं होता, यानी अधरीय नहीं होता, जैसा कि उपास्थल मछलियों में था। नासा छिद्र में पाए जाते हैं।
जो कि बकल कैविटी यानी मुख गुहा से संबंधित नहीं होते, यानी इनमें नासा छिद्र मिल रहे हैं लेकिन वो अंदर ब्लाइंडली एंड हो रहे हैं, वो आगे किसी बकल कैविटी में या मुख गुहा में नहीं खुलते, जैसा कि टेट्रापोडा में होता है। एनस इनमें प्रेजेंट है, यानी क्लोएका अवस्का नहीं पाया जा रहा, एक बुद्धीय मार्ग होता है जो कि जिसकी ओपनिंग है केवल डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है। अगला लक्षण देखते हैं इसका। तो एंडोस्केलेटन इनकी बोनी होती है, यानी अंतःकंकाल पूर्ण रूप से अस्थिल होता है। नोटोकॉर्ड नहीं पाई जा रही इनमें। कुछ केस में हालांकि कार्टिलेज का भी हो सकता है, उपास्थल भी हो सकता है, जैसे स्टर्जियंस। उनमें जो एंडोस्केलेटन है, कंकाल है अंतःकंकाल, वो कार्टिलेज का बना होता है। पेल्विक गर्डल या जो श्रोणी मेखला इनमें जनरली बहुत ही कम विकसित होती है या एब्सेंट भी हो सकती है। नोटोकॉर्ड इनमें अनुपस्थित है। रेस्पिरेशन का देखें, यानी श्वसन के लिए इनमें 4 जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं जो ढापन यानी ओपरकुलम से ढके रहते हैं, और एक इनमें वायु आशय या जिसे हम स्विम ब्लैडर बुलाते हैं वो इनमें जनरली पाया जाता है। वायु आशय यानी स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर जिसे कह सकते हैं। ये जो वायु आशय या एयर ब्लैडर है, ये एक वाहिका के द्वारा ग्रसनी से, यानी जो फेरिंग्स है उससे एक वाहिका के द्वारा, एक नलिका के द्वारा, किसी डक्ट के द्वारा कनेक्टेड भी हो सकता है या कनेक्टेड नहीं भी हो सकता। डिप्नोई मछलियाँ जो इसी वर्ग में आती हैं, उनमें यही स्विम ब्लैडर या जो ये वायु आशय जो कि वायु से भरा रहता है एक्चुअली, वो फेफड़ों के समान श्वसन में सहायता करता है डिप्नोई मछलियों में और कुछ अन्य मछलियों में। तो एक स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर का पाया जाना इनका एक विशेष लक्षण है। ऑस्टिकथीस का हार्ट इनमें वेंट्रल है, अधरीय है और द्विकोशीय होता है। एक कालिंद एक निलय पाया जा रहा है, 2 चैम्बर्ड है। साइनस वेनोसस और कॉनस आर्टियोसस इनमें भी मिलते हैं, यानी 2 एक्सेसरी चैम्बर्स भी पाए जाते हैं। इनकी लाल रक्त कणिकाएँ अंडाकार और केंद्रक युक्त होती हैं, ओवल होती हैं और उनमें न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है, न्यूक्लिएटेड होती हैं आरपीसीज। इसके अलावा ये पॉइक्लोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, यानी आसपास के पर्यावरण का, वातावरण का जो टेम्परेचर होगा वही इनकी बॉडी का होता है। तो जिस वातावरण में ये रह रहे हैं उसके हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर, जो शरीर का ताप है, दैहिक तापमान है, वो बदलता रहता है। इसलिए इन्हें पॉइक्लोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून का प्राणी हम बुला रहे हैं। वृक्क जो है इनमें मीजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं और एक्सक्रीशन में ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, यानी जो किडनीज या वृक्क पाई जा रही हैं वो मीजोनेफ्रिक प्रकार की पाई जा रही हैं और वो अमोनिया एक्सक्रीट करती है। इसके अलावा इनमें लेटरल लाइन सिस्टम पाया जा रहा है, जो पार्श्व रेखा तंत्र होता है जिसके द्वारा फिशेस जल में नेविगेट करते हैं, यानी जल में अपना मूवमेंट करती है, अपनी दिशा, अपना ओरिएंटेशन ज्ञात करती हैं कि वो किस दिशा में है। जल के करंट के बारे में, वहाँ के प्रेशर के बारे में, जो जल का दाब है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करती हैं। तो वो जो पार्श्व रेखा तंत्र है वो भी इनमें पाया जा रहा है। इंटरनल ईयर अंतःकरण में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, 3 अर्धवृत्ताकार नलियाँ पाई जा रही हैं। क्रेनियल नर्व्स यानी कपाल तंत्रिकाएँ 10 जोड़ी होती हैं इनमें। इसके अलावा लास्ट जो लक्षण है कि सेक्सेस सेपरेट है, इनमें लिंग पृथक होते हैं। एक जोड़ी जनद यानी एक जोड़ी गोनाद, गोनाड्स इनमें पाए जाते हैं, या तो एक जोड़ी ओवरीज मादा मछली में और एक जोड़ी टेस्टिस नर मछली में पाई जा रही हैं। क्लेस्पर्स नहीं पाए जाते। क्लेस्पर्स जो अंग पास्थिल मछलियों में, कॉन्ड्रिक्थिस में जो क्लेस्पर्स पाए जा रहे थे जो कि स्पर्मेटोजोआ को ट्रांसफ़र करने में काम आते हैं फीमेल में, वो यहाँ पर नहीं पाए जा रहे। क्लेस्पर्स नाम की जो अंग थे पुरुष में, जो मैथुनांग पाए जा रहे थे, वो नहीं मिल रहे हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जनरली बाहर पानी में जो है उसमें ही फर्टिलाइजेशन होता है। मादा की बॉडी के अंदर यानी शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं ये, और इनके अंडे सूक्ष्म छोटे होते हैं, बहुत ही कम पीतक युक्त होते हैं, यानी बहुत ही कम यौल्क उनमें पाया जाता है। भ्रूणीय विकास जो है इनका वो डायरेक्ट होता है, यानी उसमें जनरली कायांतरण जो है वो नहीं पाया जाता, डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें हो रहा है। तो ये थे इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स।
अब इसके बाद हम देखते हैं इनका वर्गीकरण। तो कई साइंटिस्ट ने कई प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया है। जॉर्डन, गुडरिच, डीन, नॉर्मन, बर्ग ने, स्टोरर, यूसिंगर ने और रोमर ने भी इनका क्लासिफिकेशन किया है। नहीं, कई अलग प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। तो जो यहाँ पे हम वर्गीकरण देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, वो एएस रोमर का क्लासिफिकेशन। उन्होंने इस वर्ग को पहले 2 सब क्लासेस में, उपवर्गों में डिवाइड किया है। पहला है सार्कोप्टेरिगी, दूसरा उपवर्ग है एक्टिनोप्टेरिगी। फिर सब क्लास सार्कोप्टेरिगी जो है, उपवर्ग सार्कोप्टेरिगी को इन्होंने 2 गणों में, ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रॉसोप्टेरिगी और दूसरा है डिप्नोई। दूसरा जो उपवर्ग है एक्टिनोप्टेरिगी, उसको 3 सुपर ऑर्डर यानी महागणों में डिवाइड किया गया है। पहला महागण है आपका कॉन्ड्रोस्टियाई, दूसरा महागण है होलोस्टियाई और तीसरा महागण है, सुपर ऑर्डर है टीलियोस्टियाई। तो कॉन्ड्रोस्टियाई, होलोस्टियाई और टीलियोस्टियाई, ये 3 महागण सुपर ऑर्डर किसके हैं? उपवर्ग एक्टिनोप्टेरिगी के। सब क्लास सार्कोप्टेरिगी, उपवर्ग सार्कोप्टेरिगी के 2 ऑर्डर्स हैं, गण हैं क्रॉसोप्टेरिगी और डिप्नोई। इनके बारे में, इनके अलग अलग जो लक्षण हैं उसके बारे में हम अगले अपने वीडियो में स्टडी करेंगे।